As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया लगातार आपको अपने लोकसभा क्षेत्रों का हाल पहुंचा रहा है और घर बैठे अपने मोबाइल पर आप जान सकते हैं अपनी लोकसभा सीट का हाल कि वहां पर कौन कौन है प्रत्याशी। तो आज बारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट नगीना की। 2009 के लोकसभा चुनाव में अस्तित्व में आई यूपी की नगीना लोकसभा सीट अपने नाम के अनुरूप नगीना जैसा चमक रही है। यहाँ के मतदाताओं की अब तक के इतिहास में नगीना की तरह यह खासियत रही है कि उन्होंने हर बार नया जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया है। नगीना लोकसभा सीट पर 20 मार्च से 27 मार्च तक 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 28 मार्च को 6 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। 30 मार्च को किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब मैदान में कुल 6 उम्मीदवार रह गए हैं। बता दें, नगीना लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे। नगीना लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 16,38,329 है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिजनौर जनपद की नगीना लोकसभा सीट सहित समूचे जनपद में 1,654 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3,014 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में 28 जोनल मजिस्ट्रेट, 298 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों की। भारतीय जनता पार्टी ने नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से नेहटौर से विधायक ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया है। ओम कुमार नेहटौर सीट से 3 बार के विधायक हैं। ग्राम महेश्वरी जट निवासी ओम कुमार पुत्र कल्लू सिंह की राजनीतिक पारी की शुरुआत 2012 में बसपा के टिकट से नेहटौर विधानसभा सीट से विधायक बनकर हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बसपा का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया और विधायक बन गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज कर अपनी जीत की हैट्रिक लगाई थी। बताया जाता है, राजनीति में आने से पहले विधायक ओम कुमार ने कई वर्षों तक सेना में भी काम किया था और बाद में उन्होंने एक सिक्योरिटी कंपनी का व्यवसाय भी किया। तो वहीं सपा ने नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से भूतपूर्व सिविल जज मनोज कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे मनोज कुमार के परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। मनोज कुमार का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा में अपना योगदान दे रहा है। मनोज कुमार बिजनौर के धामपुर दिलशाद कॉलोनी के रहने वाले हैं। मनोज कुमार की 15 जून 2006 में महज 29 साल की उम्र में पहली पोस्टिंग सिविल जज के तौर पर गाजीपुर में हुई थी। मनोज कुमार ने गाजीपुर के अलावा गौतम बुद्ध नगर, बरेली, महोबा, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, सीतापुर, बस्ती, बांदा, आखिर में बिजनौर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया है। जबकि बसपा ने नगीना लोकसभा सीट से सुरेंद्र पाल सिंह पर भरोसा जताया है। इससे पहले बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को पुरकाजी
विधानसभा क्षेत्र से 2022 में चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र पाल सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में वह तीसरे नंबर पर रहे थे और रालोद उम्मीदवार अनिल कुमार की इस सीट पर जीत हुई थी। बता दें कि नगीना लोकसभा सीट पर इस समय बसपा का कब्जा है। पार्टी ने मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र का टिकट काटकर सुरेंद्र पाल सिंह पर दांव लगाया है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, काशीराम और निर्दलीय जोगेंद्र सिंह तथा संजीव कुमार भी लोकसभा चुनाव में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं नगीना लोकसभा सीट के अब तक के राजनीतिक सफर पर। नगीना लोकसभा सीट पहले बिजनौर में आती थी, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में इसे अलग कर दिया गया था। इस सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। यह क्षेत्र किसी भी दल का गढ़ नहीं रहा है। तीनों बार के चुनाव यहां अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी जीतकर सांसद बने हैं, या यूं कहें कि यहां की जनता ने हर बार नए उम्मीदवार को मौका दिया है। इस सीट पर हुए पहले लोकसभा चुनाव यानी कि 2009 में सपा, तो दूसरे यानी कि 2014 में भाजपा और तीसरे यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बसपा का इस सीट से सांसद बना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बसपा के गिरीश चंद्र 5,68,378 वोट पाकर जीते थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के यशवीर सिंह को 4,01,546 वोट मिले थे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और हाँ, उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का हाल आई इंडिया आपको ऐसे ही पहुंचाता रहेगा और आप घर बैठे अपने मोबाइल पर पूरी खबरों से वाकिफ होते रहेंगे, बशर्ते आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के जरिए अपना सुझाव भी देते रहें। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।